बट इतना ही लिखना है, मतलब इसके अलावा कुछ नहीं लिख। इसको लिखने के आधे नंबर मिलेंगे, इसको और इसको लिखने के आधे आधे, तो 1 नंबर हो गया। तो आपको बस यहाँ पे नेम द डिफेक्ट लिखना है। तक मैंने इसका एरो दे दिया, ठीक है, जैसे मान लो ऐसे तिरछा एरो दिया, इट इज ओके। बट यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा, ये मैं सीधा लिखूंगा रिफ्रैक्टेड। बेसिकली एक पीडीएफ में आपके सारे पीवाई क्यों हैं, तो मैथ, साइंस, इंग्लिश, अगर मैं तो देखो 363 पेजेस का ऑलमोस्ट है। मैं अगर स्क्रॉल पी देखो, एक पी है हमारा प्रिपरेशन, तो जितना इंपॉर्टेंट आपका प्रिपरेशन है उतना ही इंपॉर्टेंट वो दूसरा पी प्रेजेंटेशन वाला है। अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर स्कोर करना चाहते हो तो आपको एक बेसिक सी बात समझनी पड़ेगी कि अब की बार आपका जो पेपर है वो इवेल्युएट आपके स्कूल टीचर्स नहीं करेंगे, वो कोई बाहर के टीचर्स होने वाले हैं जो आपको नहीं जानते और आप उनको नहीं जानते, वो आपका पेपर इवेल्युएट करने वाले हैं। तो हमें कुछ बेसिक स्ट्रक्चर, फ्रेमवर्क और कुछ छोटी मोटी बातों का ध्यान रखना होता है, बाकी कोई बहुत बड़ा तोफ वाली बात नहीं है। इस वीडियो में बस अब सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दूंगा। My name is शिवम झा, an educator by choice, a certified memory coach, creative learner and हाँ तुम सबका प्यारा भाई। अच्छा, वीडियो को लाइक कर दो, बहुत राज की बात बता कर दिया, चेक कर लो। ये साइंस पेपर प्रेजेंटेशन पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, बट इसको आप एज अ रेफरेंस ट्रीट कर सकते हो बाकी सारे सब्जेक्ट की, ठीक है, बेस्ड ऑन दैट पेपर पैटर्न। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है जिस पर हम डिस्कशन करेंगे कि अगर हमें बहुत अच्छे नंबर स्कोर करने बोर्ड एग्जाम में, तो आपको सच्ची सच्ची बताऊं, हर पेपर में 1-2% जो हमारा मार्क्स है वो केवल इस बात से बढ़ सकता है कि हमें पेपर पैटर्न के बारे में कितने अच्छे से पता है। पेपर पैटर्न का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो, जैसे ये मैं एग्जांपल के लिए बोर्ड का, अच्छा एक और बात, मैं आप लोगों को ना बोर्ड का आंसर की जो टीचर्स को पेपर चेक करने के लिए दिखाया जाता है वो भी बताने वाला हूँ। आज की बात किसी को मत बताना, वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लंबा वीडियो होगा बट बहुत अच्छा वीडियो होगा। अब देखो, ये बोर्ड का पेपर है, ठीक है, 2023 का, ठीक है, 2024 में आप एग्जाम दोगे ना, तो 2023 का ये साइंस 1 का पेपर है, क्वेश्चन पेपर। इसको हम रेफरेंस लेके चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा होता है टाइम 2 घंटे का मैक्सिमम पेपर होगा आपका, 40 मार्क्स का पेपर होगा, और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, ठीक है। सिलेबस में जो बदलाव थोड़े बहुत किए गए थे, इग्नोर दैट, तो आपको उसी के हिसाब से आपने पढ़ाई की है, तो उसके हिसाब से टोटल इसमें 12 पन्ने हैं। अब देखो, सबसे पहले कुछ नोट दिया हुआ है, तो आप उस इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हो, अगर आपको चाहिए तो हम बाद में इसको पढ़ेंगे। अब जब मैं साइंस के पेपर पैटर्न की बात करता हूं तो आपको एक रेफरेंस के लिए मैं बता रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 होता है, क्वेश्चन नंबर 2 होता है, क्वेश्चन नंबर 3 होता है और क्वेश्चन नंबर 4 होगा। बहुत लोगों को ये बात पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। अब दूसरी बात, क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 ए भी होता है और क्वेश्चन नंबर 1 बी भी होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में ए होता है और बी होता है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बस ऐसे ही होता है, ठीक है। अगर मैं आपको और बताऊं तो इसमें ए में एनी 2 होता है, बी में एनी 3 होता है, फिर इसमें एनी 5 होता है, इसमें एनी 1 होता है। तो ये सारी बातें हर एक पेपर, ये तो साइंस के पेपर के बारे में बताया मैंने, हर एक पेपर के बारे में हमें पता होना चाहिए। ये पता कैसे चलेगा, जैसे मान लो ये बोर्ड का पेपर है, पीवाईक्यू है, इस पीवाईक्यू को अगर मैं देखूं तो मुझे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1A सारे एमसीक्यू रहेंगे, ठीक है। इसके बारे में मैं बताऊंगा कि आंसर में पूरा सेंटेंस लिखना है कि खाली ये लिखना है कि पूरा लिखना है, क्या लिखना है, आई टॉक इन डिटेल, आराम आराम से सब एक्सप्लेन कर रहा हूं, कोई जल्दी नहीं है मुझे, आपको भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम है, टाइम लगता है चीजों को सीखने में। देखो ये 5 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे, एक एक नंबर के एक क्वेश्चन। फिर यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 का बी है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे कि एमसीक्यू हो सकता है, नहीं फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, एमसीक्यू तो ऊपर हो गया, फाइंड द ऑड मैन आउट, ट्रू और फॉल्स, कोरिलेशन, मैच द कॉलम, ठीक है, राइट और रॉन्ग वगैरह वगैरह, जो भी ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो ये भी 5 क्वेश्चन रहेंगे टोटल, देखो यहाँ पे 5 खत्म हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2A गिव साइंटिफिक रीजन होता है, इसमें आपको एनी 2 होता है, आपको साइंटिफिक रीजन बताना है। टोटल 3 क्वेश्चंस होते हैं, आइडियली एक फिजिक्स से, एक केमिस्ट्री से, दो फिजिक्स से, एक केमिस्ट्री से, ऐसा कुछ पैटर्न होगा। जैसे इस पेपर में आप देखो तो ये वाला फिजिक्स का है, ये वाला केमिस्ट्री का, ये वाला भी केमिस्ट्री का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2B, इसमें एनी 3 होता है, टोटल 5 क्वेश्चन में से 2 छोड़ सकते हो, 3 कंपलसरी लिखना है। तो ये 1, ठीक है, और ये 2, 3, 4, और ये देखो ये 5 क्वेश्चन है टोटल, इसमें से कोई भी 2 लिखने हैं। अगेन कुछ स्पेसिफिक नहीं होता, कोई भी प्रोपोर्शन में हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में एनी 5 होता है, टोटल 8 क्वेश्चन दिए होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टोटल 8 क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो टोटल 6, 7 और ये आखिरी क्वेश्चन 8 क्वेश्चन, ठीक है। और फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है उसमें कोई भी एनी 1 होता है, एनी 1, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एनी 1। मेरे अनुभव से मुझे लगता है कि ऑब्जेक्टिव में हमारे नंबर जाने नहीं चाहिए, और बाकी जो 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं
वो इतने सिंपल तरीके से पूछे जाते हैं कि अगर आप हर एक आंसर को समझ के लर्न करोगे तो उसमें नंबर नहीं जाएंगे। बहुत डिटेल में बात करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। आपने अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, नीचे देखो लाइक बटन नहीं दबा हुआ है तो दबा दो, शेयर भी करो, हम 1 लाख सब्सक्राइबर के बहुत करीब है तो हेल्प हो जाएगी। क्योंकि आप इस चैनल को शेयर कर रहे हो और अपने लाइक बटन दबा दिया होगा तो मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट ऐसा है भाई साहब कि आपको सारे PYQ चाहिए इस चीज को समझने के लिए कि पेपर पैटर्न कैसा होता है, तो मैंने सारे PYQ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक ही PDF में डाल दिया है। बेसिकली एक PDF में आपके सारे PYQ हैं, तो मैथ साइंस इंग्लिश अगर मैं तो देखो 363 पेजेस का ऑलमोस्ट है। मैं अगर स्क्रॉल करूँ तो देखो आपको लैंग्वेजेस भी दिख रहा होगा, ज्योग्राफी आ गया ये, ठीक है। तो हर एक सब्जेक्ट को मैंने डालने की कोशिश की है, ठीक है। ये आपको कहाँ मिलेगा वो मैं अब आपको बता देता हूँ। 2-3 जगह पे ये PYQ मैंने डाल दिया है, आपको जहां से भी लेना आप ले सकते हो सारे सब्जेक्ट का, ठीक है। तो जैसे एक सबसे सिंपल तो ये रहेगा कि आप मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, क्योंकि कुछ भी फर्दर भी मैं डालूंगा तो वहीं जाएगा सबसे पहले। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल वगैरह कर लेना, लॉगिन वगैरह कर लेना। इस तरीके का आपका फोन है, लॉगिन वगैरह साइन अप वगैरह करके ऐसे साइड मेन्यू में जैसे मेरा नाम शुभम है तो शायद S लिखा होगा, या फिर अगर मैंने अपना फोटो प्रोफाइल फोटो लगा दिया तो वो दिखेगा, उस पर मैं क्लिक करूंगा तो ऐसे एक साइड पैनल खुल जाता है। उस साइड पैनल में यहाँ पे फ्री मटेरियल होता है, सब कुछ वहीं पे तो ऑप्शन होगा, अलग अलग ऑप्शन होगा, उसमें फ्री मटेरियल होगा, वहां पे मिल जाएगा। दूसरा, ड्राइव का लिंक मैं मेरे व्हाट्सएप चैनल पे भी दे देता हूँ, तो वहां से भी जाकर के आप ले सकते हो। व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर हमारे टेलीग्राम पे भी ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, तो आप टेलीग्राम पे भी जाके ले सकते हो। सारे लिंक्स वगैरह डिस्क्रिप्शन। इज इट क्लियर? तो ये भाई की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है, इसमें मैंने शायद स्टडी ट्रैकर भी डाल दिया लास्ट में, अगर आपको मैं दिखाऊं तो लास्ट में मैंने स्टडी ट्रैकर भी डाल दिया एक। हाँ देखो, लास्ट में मैंने एक और गिफ्ट डाल दिया आप लोगों के लिए कि सारे सब्जेक्ट के स्टडी ट्रैकर डाल दिया कि क्या लेक्चर हो गया, क्विज हो गया, एक्सरसाइज हो गया, PYQ हो गया, सैम्पल पेपर हो गया करके। तो वो भी आपको, आप उसका लास्ट के कुछ पेजेस का प्रिंट निकलवा लेना, आपके लिए अच्छा है। थैंक यू, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये भैया की तरफ से एक प्यारा सा गिफ्ट है। अच्छा, अब आते हैं हमारे सैम्पल पेपर वाले पार्ट पे। तो यहाँ पे अगर मैं पेपर वाले पार्ट पे आता हूँ तो आपको जो बोर्ड की आंसर शीट देते हैं वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है, जिस पे आपको आंसर्स लिखने होते हैं। अब अगेन देखो क्या है ना कि यहाँ पे हमें कुछ बार कोड चिपकाना होता है, यहाँ पे होलोग्राफ चिपकाना होता है। तो अब आपके मन में सवाल होगा कि इस पे क्या क्या करते हैं, कहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर कोड कहाँ मिलेगा, सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, पेपर क्या लिखेंगे, ये सब कहाँ लिखेंगे। मुझे पता था आप लोग सवाल पूछोगे, तो मैंने पिछले साल एक वीडियो बनाया था जिसमें मस्ट वॉच बिफोर बोर्ड एग्जाम। वो वीडियो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे बहुत डिटेल में मैंने 11 मिनट 12 सेकंड में उस वीडियो में सब कुछ बताया है। उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये वाली बात भी क्लियर होगी। कुछ ऐसा है, मस्ट वॉच बिफोर एग्जाम शुभम झा करके डायरेक्ट भी आप सर्च कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, लास्ट में देखना। वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड एग्जाम के टाइम में इंपॉर्टेंट। इज इट क्लियर? तो यहाँ तक हमारे 7 मिनट हो गए इस वीडियो में, और मैंने बहुत सारे बेसिक बातों के बारे में आपको बता दिया। डोंट वरी, अब बात करते हैं कि ये पेपर पे क्या होगा, वो तो समझ आ गया। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात समझो, यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन होता है, ठीक है, फ्रंट पेज पे। इस फ्रंट पेज पे क्या होता है, मान लो एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन पेपर एग्जामिनर के पास, ठीक है, और एग्जामिनर ने मान लो आपका ये वाला क्वेश्चन चेक किया, ठीक है। जस्ट अंडरस्टैंड दिस, क्वेश्चन नंबर 3 का A का आपने कुछ तो आंसर लिखा है। मान लो एग्जामिनर ने इस तरीके से आपका पेपर चेक करते करते ऐसे यहाँ पे चेक कर दिया, और उसको कुछ नंबर दिखेगा, उसको दिखेगा कि भाई साहब ने कितना नंबर स्कोर किया, 2 नंबर स्कोर किया। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 के पहले क्वेश्चन में। अब एग्जामिनर क्या करता है, एक तो इस पार्ट में आपको वो नंबर लिखता है, ओके, और दूसरा एग्जामिनर क्या करता है कि एग्जामिनर आता है और इस जगह पे जैसे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, आपका एग्जामिनर यहाँ पे लिखेगा कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कितने नंबर मिले हैं, आपको 2 नंबर मिले या 3 नंबर मिले, वो यहाँ पे लिखेगा। तो क्यों पेपर को एक सीक्वेंस में अटेंड करना जरूरी है, या फिर रैंडमली क्यों नहीं करना चाहिए, इसके पीछे का रीजन ये है कि एग्जामिनर हर बार ये चीजें लिखता है, तो बार बार वो चेंजेस अलग अलग एग्जामिनर अलग अलग तरीके से करते हैं, तो बार बार वो चेंज करने में एग्जामिनर को गुस्सा आएगा, फिर वो आपके नंबर काटना शुरू कर देगा, गलतियां निकाल। बात समझ आ गई? सिंपल है, मैं इसको बाद में एक बार और अच्छे से समझाऊंगा, तो चिंता मत करो अगर आपको कुछ थोड़े बहुत डाउट है तो। देखो, अगर आपके पेपर में बहुत कम नंबर आप फेल होने वाले हो, तो शायद मॉडरेटर भी आपका पेपर चेक करेगा और वो आपको पास करने की कोशिश करेगा, ऐसा लोग बोलते हैं। होता है नहीं होता है, आई डोंट नो एग्जैक्टली। अगर आप बहुत ज्यादा टॉपर हो तो शायद चीफ मॉडरेटर भी आपका पेपर चेक करता है, बट मुझे अपना पर्सनल अनुभव लगता है कि इतने लेयर तक सारे पेपर्स नहीं जाते हैं, इक्के दुक्के पेपर जाते होंगे, बाकी साइन मार के निपटाया जाता है, ऐसा मुझे लगता है। अगेन आई डोंट नो द ट्रूथ बिहाइंड इट, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ये सारी चीजें क्लियर हो गई।
तो ये पूरा का पूरा वो है, फिर यहाँ पे सभी के साइंस वगैरह होते हैं, नंबर वगैरह दिया जाता है। अब मान लो आपके सामने ये पेज तो आपको पूरा समझ आ गया है, बाकी वो वीडियो भी आप देख लोगे। अब मान लो आपके सामने ये वाला पन्ना है, जब आपके सामने ये पेज आए स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट पहले, आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिला है, जब आंसर शीट मिल जाता है, तो आपको वो सब डिटेल्स वगैरह भरने के बाद आपको क्या करना चाहिए, इस तरफ का जो पार्ट है, ध्यान से देखो, ये जो मैं रेड कलर से कर रहा हूं, इस तरफ के पार्ट को आपको बिल्कुल नहीं छूना चाहिए। ये वाला जो रेड कलर से मैंने किया उसमें आपको कुछ नहीं करना है। कहां से, देखो ये मार्जिन है, मैं ब्लू ब्लैक कलर से डार्क कर देता हूँ मार्जिन को, ये मार्जिन रहेगा नहीं, मोस्टली ये मार्जिन रहेगा आपके बोर्ड पेपर में, ठीक है। तो इस मार्जिन के इस तरफ जो भी चीजें उसको आपको नहीं छूना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी पार्ट में जो आपका एग्जामिनर है वो आपके नंबर देता है, ठीक है। जैसे मान लो कि एग्जामिनर ने आपका पेपर चेक किया और इस क्वेश्चन में यहाँ पे जो भी लिखा 1 नंबर है, तो यहाँ पे लिखेगा वो, फिर यहाँ पे ऐसे नंबर लिखेगा वो, तो इसको नहीं छेड़ना है क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत होता है। बट एनीवे इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और मत करना, बीइंग एग्जामिन मतलब एक पेपर चेक करने वाला बंदा, एज अ टीचर मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरी बात, इस तरफ बहुत सारे लोग इस तरीके से लाइन बनाते हैं पेपर छोटा करने के लिए, कोई नीड नहीं है, ठीक है। इस तरफ एक मार्जिन मार लेना आप इस तरह। क्यों? अब ये मार्जिन मारने के पीछे का मैं बताता हूँ। कितना मोटा मारना है? 1 सेंटीमीटर बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपका जो पेपर है वो बंडल में जाता है और उसको बांधा जाता है, तो अगर वो बांधा जाएगा तो इधर से फटने के थोड़े से चांसेस होते हैं, इसलिए भी। और दूसरा, ये आपके लिए एक लक्ष्मण रेखा की तरफ भी आप ट्रीट कर सकते हो कि इसके बियॉन्ड नहीं लिखते लिखते आगे नहीं चले जाना है, ऐसे टेबल पे भी नहीं लिख देना थोड़ा आंसर, ठीक है। तो 2 रीजन है इसके पीछे, देखो आपको समझ आ गया होगा। तो अब ये मार्जिन्स के बारे में हमने बात कर ली, मार्जिन्स कैसे देना है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए मान लेते हैं कि आपने मार्जिन्स ऐसे मार लिया, ठीक है, दिस इज योर मार्जिन, पतला कर देता हूँ, ये लिखो, ये ले लो, यहाँ पे हमने एक मार्जिन मार दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने पीछे, मेरे पीछे मार्जिन मार दिया, पेपर है हमारा, अब हम टेबल पे रख के लिख रहे हैं। ये मान लो हमारा क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पेपर के हिसाब से थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि क्या क्या चीजें करनी है। तो थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन भी देख लेते हैं ये वाला अभी ही, क्योंकि वीडियो में तो बस सुकून से बता रहा हूँ, तो सब कुछ डिटेल में देख ही लेते, देखिए वीडियो, ठीक है। यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, 10th स्टैंडर्ड कैलकुलेटर लेके जाने नहीं देती, ठीक है, बहुत सिंपल है ये। द नंबर्स ऑन द राइट टू द क्वेश्चन इंडिकेट द फुल मार्क्स। इसका मतलब ये है कि जैसे ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 1A 5, ये जो 5 लिखा है बता रहा है कि टोटल क्वेश्चन नंबर 1A 5 नंबर का, ओके। फिर देखो अगला क्या लिखा है, एमसीक्यू के बारे में कुछ लिखा है जो क्वेश्चन नंबर 1A होता है, ऐसा बताया अभी इन लोगों ने। इन केस ऑफ एमसीक्यू, जो कि क्वेश्चन नंबर 1A होता है, ओनली द फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी इवेल्युएटेड एंड विल बी गिवन क्रेडिट। का मतलब जो आपने पहला अटेम्प्ट किया है, मतलब जैसे मैं समझाता हूं, मान लेते हैं कि यहां पे आए हम, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ए है, इसका मैं आंसर लिख रहा हूं। मैंने पहले का आंसर लिखा भाई बी, गैल्वेनोमीटर एग्जाम्पल। फिर मैंने बोला अरे यार, इसका पहले का आंसर सी भी हो सकता है, जनरेटर। तो आपको इसके नंबर मिलेंगे, ये गलत हुआ तो गलत, सही हुआ तो सही, इसके नंबर नहीं मिलेंगे। तो पहला, ऐसा नहीं कि मल्टीपल चॉइस है तो 4 आंसर 4 बार लिख के आना कि कोई ना कोई तो सही होगा ही, डोंट डू दैट, ठीक है। क्योंकि जो पहला होगा एग्जाम, पता है बोर्ड को कि ऐसे बच्चे करते हैं, तो पहले वाले को ही सही नंबर मिलेगा, बाकियों को कंसीडर ही नहीं किया जाएगा, एग्जामिनर सिंपली ऐसे कर देगा, उसको काट देगा, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब देखो अगला वाला पॉइंट क्या है, फॉर एवरी एमसीक्यू, जो एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 1A, द करेक्ट ऑल्टरनेटिव A B C D विद सब क्वेश्चन नंबर इज टू बी रिटन एज एन द आंसर। क्वेश्चन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा बोर्ड सामने से बोल रहा है, समझ आ रहा है। बट फिर भी आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, बट नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। फॉर एवरी एमसीक्यू द करेक्ट ऑल्टरनेटिव A B C D विद सब क्वेश्चन गिवन इज टू बी रिटन एज द आंसर। एग्जाम्पल, पहले क्वेश्चन का ए अगर सही है तो ए लिख दो, दैट्स इट। दूसरे का अगर बी सही है तो बी लिख दो, तीसरे का सी सही है तो सी लिख दो, समझ आ गया। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट बोला है, साइंटिफिकली करेक्ट लेवल डायग्राम शुड बी ड्रॉन वेरेवर नेसेसरी। जहां पे भी जरूरत हो वहां पे सही डायग्राम लेवल के साथ बनाना। तो डायग्राम बनाने की टेक्निक भी मैं तुम्हें बताऊंगा। चलो हम एक काम करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 1A अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं, ओके। पूरा नहीं अटेम्प्ट करूंगा, एक डेमो के लिए 2-3 क्वेश्चन करके बता रहा हूं, ठीक है। तो मान लो कि मैं यहाँ पे हूँ, सबसे पहला मेरा फर्ज क्या है कि मैं ब्लू ब्लैक कोई भी पेन यूज कर सकता हूँ। यहीं पे एक बात और बता देता हूँ, बच्चे अक्सर एक सवाल करते हैं कि सर जेल पेन यूज कर सकते हैं क्या सर, जेल पेन यूज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो, बट अच्छे क्वालिटी का करना, जिससे पेपर के पीछे ना आए, वाटर प्रूफ करना कि पेपर फैल ना जाए। इज इट क्लियर? कायदे से अगर मैं बोलूँ तो नहीं करना चाहिए, बट ऐसा नहीं कि जेल पेन से अगर गलती से आपने पेपर लिख दिया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। अब क्योंकि आपको पता है कि जेल पेन से पीछे रह जाता है, अगर पेपर चेक होने में टाइम लगा तो दिक्कत हो सकती है,
या फिर वो फैल जाता है, ठीक है, तो नहीं करना, मेरा ये सजेशन है। बट ऐसा नहीं कि मेरे सामने अगर कोई पेपर आ रहा है और जलपन से लिखा हुआ है तो मैं उसको फेल कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। एग्जामिनर कोई राक्षस नहीं है जो तुम्हारा मार्क्स खाने के लिए बैठा है। आई होप दैट्स क्लियर। दूसरा, आप दो कलर के पेन भी अवॉइड करने की कोशिश करना। अगर आप ब्लू पेन यूज कर रहे हो तो यूज ब्लू पेन, अगर आप ब्लैक पेन यूज कर रहे हो तो यूज ब्लैक पेन। तो ब्लू या ब्लैक, और कंसिडर करना बॉल पेन्स, ठीक है, सेम कलर का पेन और पेंसिल और स्केल, दैट इज मोर देन इनफ, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये पेन से रिलेटेड वाली बात है जो हमें याद रखनी है। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पे। तो लेट्स से मैं लिख रहा हूँ ब्लैक पेन से, मैं पूरा पेपर अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ मेरे अपने सुविधा के लिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पेपर में लिखा होता है कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है। तो चलिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ लिख दिया क्वेश्चन नंबर 1A, ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। अब डब्बे में डालने की कोशिश करें, मैं थोड़ा बाहर भी निकला, कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। फिर अगर आपको और चाहिए एक प्रूफ तो क्वेश्चन नंबर 1A यहाँ पे भी आप ऐसे लिख सकते हो इफ यू वांट, बट कोई नीड नहीं है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपने लिख दिया, ये अपना अपना है। मैं पर्सनली जब लिखता था तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1A ऐसे लिख देता था। आज भी मैं ये करता हूँ, सेंटर में दिखता है बढ़िया। तो ऐसे हमने लिख दिया। अब मान लो कि पहला क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो पहला क्वेश्चन मैं देखूंगा, द डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग करंट इज कॉल्ड डैश, क्या कहते हैं उसको। तो इसका आंसर क्या है, जनरेटर, ये मुझे पता है, डी ऑप्शन। तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1A तो मैंने यही लिख दिया है। अब मैं लिखूंगा कि पहले का आंसर है क्या है, डी, दिस मच इज मोर देन इनफ, इतना ही करना। अब देखो ना, बोर्ड ने क्लियरली इंस्ट्रक्शन भी तो दिया था कि आपको पहले का जो भी सही ऑप्शन है वो लिख दो, बात खत्म, ठीक है। इससे हमारा टाइम बचता है, तभी तो पेपर इतने कम टाइम का होता है। अब मान लेते हैं कि दूसरा क्वेश्चन पे मैं आया, एक लाइन छोड़ के लिखो। दूसरे क्वेश्चन का मैंने देखा कि भाई दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इफ अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू डेंसर टू रेयर मीडियम, मैंने बोल दिया चलो इसका आंसर बी है, एग्जांपल के लिए 30 एग्जांपल के लिए, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक लिखूंगा केवल बी, मैं ऐसे केवल बी लिख दूंगा एंड मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। ये एक बोर्ड ऐसा कहता है करने के लिए, इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लेना। बट अगर आपको मन है कि नहीं मैं तो भाई पूरा लिखूंगा, तो आप लिखो पहले का टा 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 टा, फिर उस आंसर को अंडरलाइन करो, फिर यहाँ पे ये करो, इसमें टाइम वेस्ट होगा। तो मेरा सजेशन है कि बोर्ड ने ये बोला है तो बोर्ड पे भरोसा करो, ऐसे लिखो, एग्जामिनर फुल नंबर आपको देगा। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ पे ऐसे जनरेटर लिख देंगे तो चलेगा क्या। एग्जामिनर के पास क्वेश्चन पेपर भी होता है और इस तरीके का एक आंसर की भी होता है जिसमें लिखा होता है कि भाई डी जनरेटर। अगर आप मराठी मीडियम से हो तो ड विद्युत, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे, समझ रहे हो। तो एग्जामिनर डी आपको देख करके आपके आंसर शीट में समझ जाएगा कि आपने डी जनरेटर लिखा है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। तो चलो मान लेते हैं कि हमने फिर क्वेश्चन नंबर 3 भी कर दिया इस तरीके से। मान लेते हैं इसका सी आंसर है, क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर दिया, ठीक है। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर दिया। अच्छा देखो एक बात और, अगर एग्जाम में रोमन न्यूमरल्स का इस्तेमाल किया गया है, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो रोमन न्यूमरल्स का एग्जाम इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, 3। अब इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, बस मैं आपके लिए बोल रहा हूँ कि जिस क्वेश्चन पेपर को आप अटेम्प्ट करो उसका फॉलो करना। तो जैसे यहाँ पे रोमन न्यूमरल्स का इस्तेमाल किया गया है तो हम भी रोमन न्यूमरल्स ही इस्तेमाल करें, दैट्स अ आइडियल वे टू डू। क्योंकि अगर आप आंसर बुकलेट देखोगे तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 ऐसे लिखा हुआ है, तो इतना फर्क नहीं पड़ रहा है। बट आइडियली मैं ये सजेस्ट करता हूँ। तो लेट्स से इसका आंसर है ए अगेन, ठीक है, और इसका मान लो कि 5वें का आंसर है B। अब मान लो कि कुछ पार्ट मेरा बच गया है, ठीक है, मैंने यहाँ तक यहाँ से आंसर लिखा, अब इतना पार्ट बच गया। तो क्योंकि मैं सेम क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, तो मैं आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ। ओके, मैं आगे कंटिन्यू कर सकता हूं। जैसे मान लो कि यहां तक मेरा सब कुछ लिख के हो गया, ठीक है, यहां तक एक लाइन मारो और यहां पे लिख दो क्वेश्चन नंबर 1B, या फिर आप मेरा वाला तरीका यूज कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1B ऐसे लिख सकते हो और नीचे कंटिन्यू करो अगर सेम क्वेश्चन है, क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 1 ही अटेम्प्ट कर रहे हैं। अब लेकिन मान लो कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पूरा अटेम्प्ट करके हो गया। अब जैसे मान लो फाइंड द ऑड मैन आउट में आप क्या करोगे, ये पूरा यहाँ पे सीधे जो आंसर रहेगा वो लिख दोगे, जैसे लाउड स्पीकर माइक्रोफोन इलेक्ट्रिक मोटर मैग्नेट, लाउड स्पीकर माइक्रोफोन इलेक्ट्रिक मोटर मैग्नेट। तो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिक मोटर आंसर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो हम इसको निकाल लेंगे ये हमारा, या फिर मैग्नेट अगर मान लो आंसर है तो हम मैग्नेट सीधे लिख देंगे, दैट्स इट। जैसे हमने क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1B 1 का मैग्नेट, तो यहाँ पे देखो हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे हमने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, बी, ओके, बी, ओके, और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया पहले का आंसर क्या है, मैग्नेट। अगेन रोमन न्यूमरल्स में है तो मैं रोमन न्यूमरल्स में दे रहा हूँ। दूसरे का आंसर कंप्लीट द कोरिलेशन, इसमें मुझे पूरा लिखना पड़ेगा,
आई हैव टू राइट दिस इंटायर CUI ब्राउन और लास्ट में जैसे CUI टू ब्राउन AGCL ना। तो जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे दूसरा लिखा, मैंने लिखा CUI टू, यहाँ पे लिखा है ब्राउन, फिर ये, और यहाँ पे दूसरा क्या लिखा हुआ था, AGCL ना, AGCL। यहाँ पे जो भी आंसर होगा उसको मैं अंडरलाइन कर दूंगा। लेट्स से ये येलो है एग्जाम, मैं इसको ऐसे अंडरलाइन कर। अब मान लो कि अभी फिर भी मेरा इतना स्पेस बच रहा है, तो अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट नहीं करूंगा। दैट्स द वेरी सेकंड पॉइंट कि आई विल नॉट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 हियर। मैं क्या करूंगा, अब एक नए पेज पे जाऊंगा और यहां पे मैं क्वेश्चन नंबर 2 का ए स्टार्ट, समझ आया? यहां पे मैं क्वेश्चन नंबर 2 का ए स्टार्ट करूंगा वंस आई एम डन। अगर कोई नया क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो तो ऑलवेज स्टार्ट ऑन न्यू पे, सब क्वेश्चन को आप कंटिन्यू कर सकते हो लाइन में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने स्टार्ट किया, 1 का। अब मान लो मैंने आंसर लिखना स्टार्ट किया, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 1 का आंसर लिखना स्टार्ट किया यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि ये आपका आंसर शीट है तो जरूरी नहीं कि सबके आगे आप आंसर लिखोगे, आप ऐसा सिंपल से लाइन पे दिखा दो, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है? या फिर ऐसे ऊपर लिख दो आंसर्स, तो दैट इज ऑल्सो फाइन। ओके, तो अब यहां से हमने लिखना स्टार्ट किया। तो लेट्स से ये सवाल क्या है, फॉर इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर इज यूज्ड। मान लो मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है, फॉर इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन कॉपर, और मैंने यहाँ पे कॉपर की स्पेलिंग जैसे लिख दिया, मान लो कॉपर ये है, ये राइट है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, जैसे लिख के दिखाता हूँ, फॉर इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन, ठीक है। अब देखो ये लाइन आ गया ना, मेरा मार्जिन वाला ये लाइन है देखो लाइट कलर का, तो मैं यहाँ पे अवॉइड करूंगा लिखना, ठीक है। मैं थोड़ा सा नीचे आ जाऊंगा, कॉपर, मैंने कॉपर का स्पेलिंग मान लो गलत लिख दिया, मैंने बोला कॉपर, अब मुझे पता है स्पेलिंग गलत है। अब बच्चे क्या करते हैं उसमें, ये नहीं करना है, हम क्या करेंगे, हम सिंपली एक ऐसा लाइन मार देंगे, समझ आया? ऐसा एक लाइन मारेंगे और आगे करेंगे कॉपर। इज इट क्लियर? तो ये कंडीशन नंबर 1 हो गया कि अगर कोई सिंपल मिस्टेक है तो हम ऐसे एक लाइन मार देंगे। अब मान लो कि मैंने पूरा आंसर लिख दिया, कुछ 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 मैंने आंसर लिख दिया, और मुझे बाद में रियलाइज हुआ यार मेरा पूरा आंसर ही गलत है। अब उसको एकदम ऐसे छुपाने की कोशिश नहीं करनी है, डोंट डू दैट। सिंपली क्या करो, मान लो ये मेरा ब्लैक पेन ही है, इससे लेकर ऐसे एक लाइन मार दो, आपके पेन से एक ऐसा लाइन मार दो, सिंपल, समझ आया? आपको चाहिए तो ऐसे भी मार दो अगर मन है तो, बट सिंपल क्लीन रखो, एग्जामिनर आपको मार नहीं डालेगा अगर आपसे मिस्टेक हो रहा है। गॉट इट? अब मान लो क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया, अब आप क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहे, क्वेश्चन नंबर 2A खत्म हो गया, तो अब आप क्वेश्चन नंबर 2B यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो इफ यू वांट। लाइन मारो एक एंड यू कैन सिंपली स्टार्ट। मान लो क्वेश्चन नंबर 2B खत्म हो गया पूरा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2B खत्म हुआ है, डोंट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम हियर, डोंट डू दैट। क्वेश्चन नंबर 3 अब आप यहाँ पे नए पेज पे स्टार्ट करो, हर नया क्वेश्चन नए पेज पे स्टार्ट। आई रियली होप कि मैंने आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दी हैं। ओके, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बता दी हैं। अब बात करते हैं, एक मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे वो मैं देख लेता हूँ क्या क्या बता दिया मैंने आपको। मैंने आपको पेपर पैटर्न बता दिया है, मार्जिन्स के बारे में बता दिया है, एमसीक्यू के बारे में बता दिया, नए क्वेश्चन कहाँ लिखेंगे वो मैंने बता दिया है, मिस्टेक्स का क्या करना होता है वो मैंने बता दिया। अब मैं बात करूंगा दो चीजों के बारे में। अब यहाँ पे जैसे मान लो कि हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखने जाते हैं, क्या होता है कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख करके थोड़ा सेफ हो जाएंगे हम, ठीक है? तो सबसे पहले ये समझो कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आपको मार्क्स उसके मिलेंगे, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 3 का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, यहां से आके लेते हैं। तो मान लो कि क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट, क्वेश्चन नंबर 3 है, और इसमें आपको टीचर ने जो मार्क्स दिए वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट से इसमें आपको ये क्या है, एनी टू ना, दो, कोई भी दो करने हैं इसमें, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला, इनमें से कोई भी दो करने हैं। आपने बोला मेरे को तो तीनों आते हैं, मैं तीनों करूंगा, जिसमें ज्यादा नंबर होंगे मुझे मिल जाएगा। तो मान लो इसमें आपको 2 में से 2 नंबर मिल गए, इसमें आपको 1.5 नंबर मिल गए, और इसमें आपको 2 में से 2 मिल गए। तो जिसका हाईएस्ट मार्क्स होगा उसको कंसिडर किया जाएगा व्हाइल गिविंग द मार्क्स। ऐसा नहीं है कि टोटल क्वेश्चन 4 का है और आपको 4 5.5 तो 6 नंबर आपको नहीं मिलेगा, 5.5 नहीं मिलेगा, आपको टोटल 4 ही नंबर मिलेगा। तो जो आपके हाईएस्ट वाले हैं, जैसे ये वाला आपका हाईएस्ट है तो इसको कंसिडर किया जाएगा, ये वाला आपका हाईएस्ट है तो इसको कंसिडर, समझ आया? तो इस तरीके से आपको इन दोनों के नंबर मिलेंगे, तो जिसके बारे में बहुत श्योर हो उसको अटेम्प्ट करो। अब कई बार एक्स्ट्रा क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें क्या लगता है कि यार चलो मैंने जो लिखा है वो ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करना चाहता हूं, तो वैसे टाइम में मेरा सजेशन हमेशा रहता है कि स्पेस छोड़ देना। क्या करना, ऐसे थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना अपने, और आगे बढ़ो। एक्स्ट्रा क्वेश्चन बाद में अटेम्प्ट करो अगर आप बहुत श्योर नहीं हो तो, ठीक है। मतलब आपको अगर मान लो कि ये 2 क्वेश्चन पे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपने बहुत अच्छे से किया, तो ये एक्स्ट्रा जो कर रहे हो आप मान लो, ठीक है, तो उसको आप बहुत पेपर के एंड में करो,
टाइम बच जाएगा क्योंकि अभी बहुत कुछ अटेम्प्ट करने के लिए बाकी है। आई रियली होप यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। अब एक छोटी सी बात मेरी तरफ से आप लोगों को, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो शायद आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो सीरियस हो, और आपको प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। ये क्रैश कोर्स में हमने कूपन कोड डाला है फर्स्ट, एक मिनट मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। ओके, फर्स्ट 101, जो लोग भी ये कूपन कोड यूज करके आएंगे उनको 70% ऑफ मिल जाएगा। एक तो ये साइंस का एक क्रैश कोर्स है, ये आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिलेगा जो आपने डाउनलोड कर लिया होगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसका अगर मैं टाइम टेबल आपको दिखाऊं इस क्रैश कोर्स का, तो दिस इज द टाइम टेबल, ठीक है। इस तरीके से हम प्रिपेयर करना है। अब लाइव क्लास होगा, उसकी रिकॉर्डिंग भी रहेगी। ग्रेविटेशन हम स्टार्ट करेंगे 6 जनवरी को, सैटरडे को, और 5 से 7 बजे तक हम पढ़ेंगे। बाकी हमारे और भी बहुत सारे कोर्सेस, आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो आप कॉल कर सकते हैं, नंबर एक है हमारा 8527529111, इस पे इंक्वायरी की। ओके, तो यहाँ पे हम ये कंप्लीट कर देंगे सारे चैप्टर 4 फेब तक। अब ये तो मान लो कि साइंस हो गया, आप बोलोगे सर बाकी भी सब्जेक्ट है उनका क्या? तो जितने भी बच्चे वो कूपन कोड यूज करके आएंगे फर्स्ट 101, ठीक है, उन सारे बच्चों को मेरा एक बैच था आरंभ 2.0 जिसमें हमने सारे सब्जेक्ट पढ़ाए हैं, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। सारा सिलेबस हमने कंप्लीट कर दिया है, इसी साल पढ़ाया था 2023-24 के लिए वो था, आपको उसकी पूरी रिकॉर्डिंग हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे अगर आपको कूपन कोड अप्लाई करके आ रहे हो। 70% ऑफ भी मिल रहा है, का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एप्लीकेशन का वहां पर रहेगा। साथ ही साथ हमारा एक टेस्ट सीरीज भी है जिसमें हमने आप खाली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो 499 का है, इस पर भी 80% ऑफ चल रहा है अगर आप देखोगे तो, ठीक है। और इसमें हमने सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बहुत सारे टेस्ट डाले, ये भी आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा। आप फ्री कंटेंट में जाके बहुत सारे टेस्ट ट्राई भी कर सकते हो। 3 सब्जेक्ट टेस्ट में साइंस, मैथ, सोशल स्टडी, चैप्टर वाइज टेस्ट है, कॉम्बो टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, एमसीक्यू फॉर्मेट में, बहुत सारी, यू कैन ट्राई दैट, ठीक है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, एप्लीकेशन पे सब कुछ। चलिए, कमिंग बैक टूवर्ड्स आवर पॉइंट अगेन, ये वाला क्लियर हो गया। तो हमने ये भी कर लिया कि मिस्टेक्स अगर होंगे या फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमारे पास रहेंगे तो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का क्या करेंगे। अच्छा, एक बात और, पेपर को जरूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 पहले, फिर क्वेश्चन नंबर 2 बाद में, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में, आप अपने हिसाब से भी स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 इफ यू वांट, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 इफ यू वांट, बट डोंट मिक्स। जैसे मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मान लो कि आपने क्या किया, यहाँ पे आपने क्वेश्चन नंबर 1 ए स्टार्ट किया, यहाँ पे लिखा लिखा लिखा, फिर अचानक से आपने क्वेश्चन नंबर 2 बी स्टार्ट कर दिया। डोंट डू दैट। अगर कोई भी मेन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हो तो उसको कंप्लीट करना, समझ रहे हो? कोई भी मेन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हो तो उसको कंप्लीट करना। अगर आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन में मुझे कुछ एक्स्ट्रा लिखना है तो उसके लिए स्पेस छोड़ दो, जैसा मैंने आपको बताया, बाद में फिर कंटिन्यू करो, ठीक है, बाद में आके लिखो उसको। बट ये नहीं कि एक ये एक ये कि वो इरिटेटिंग लगता है, क्योंकि मैंने आपको बोला था ना, एग्जामिनर को आपको नंबर देने होते हैं यहाँ पे आकर, ठीक है। राइट हैंड साइड में भी वो नंबर लिखता है और इस स्पेस को भी फिल करता है वो नंबर। अगर कोई भी रफ वर्क है तो लास्ट पेज पे करो। इज इट क्लियर? अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट बात के बारे में, दैट इज डायग्राम्स। पेंसिल कहाँ कहाँ यूज करना है। तो सबसे पहले पेंसिल्स तो हम, अगर जैसे मान लो कि क्वेश्चन पेपर देखते हैं, देखो जैसे ये चार्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 में है शायद, तो क्वेश्चन नंबर 3 का 4th क्वेश्चन जो है चार्ट वाला क्वेश्चन। तो ये जो चार्ट हम बनाएंगे, पूरा चार्ट के जो बॉर्डर्स वगैरह बनाएंगे हम पेंसिल से बनाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये मेरा पेंसिल है, मैं ये मान लो मेरा पेंसिल है ब्लैक कलर, तो इस तरीके से जो ये बॉर्डर्स बनेंगे मेरे, ये पेंसिल और स्केल से बनेंगे ऐसे, ठीक है। ये मेरे पेंसिल और स्केल से बनेंगे जो भी मेरे बॉर्डर्स, दो ही है ना, तो दो ही, ठीक है। ये वाला मेरे जो बॉर्डर है, ये मेरे पेंसिल से बनेंगे, और इसके अंदर जो भी मैटर लिखा हुआ है, जैसे ये यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये ऊपर का भी एक लाइन है, उसका जो भी चीजें इसमें लिखी हुई हैं वो मैं पेन से लिखूंगा। जैसे जो भी लिखी हुई है वो पेन से लिखा जाएगा। जो भी आंसर वाला पार्ट है, जैसे यहाँ पे सैटेलाइट के आगे सैटेलाइट मैंने लिखा पेन से, उसके बाद ये जो आंसर वाला पार्ट है उसको मैं अंडरलाइन करूँ। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से अगर कुछ ये रहा तो हम ये करते हैं। बाकी जैसे ये डायग्राम है एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन में, और मान लो कि आप ये डायग्राम बना रहे हो, तो आपको एक मेक श्योर करना है कि आपका डायग्राम जो है वो पेंसिल से बने। तो जैसे मान लेते हैं, मैं वो डायग्राम बना के बताता हूँ। तो ये मान लो मैं पेंसिल से डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, सिंपल डायग्राम बना के मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने बनाया इंसिडेंट रे, ये मैंने बनाया नॉर्मल, ये मेरा रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, ये फिर से दूसरा नॉर्मल, और ये मेरा दूसरा, ठीक है, मैंने बना लिया। अब मुझे यहाँ पे लेबलिंग करनी है, मान लो, तो मैं इसको ऐसे करूंगा लेबलिंग। ये जो मेरा है इसको मैं यहाँ पे मैं ऐसे ऐसे एरो दिखाया मैंने,
अब मैंने लिखा इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। अब ये सही तरीका है लिखने का। प्लीज डोंट राइट लाइक दिस इंसिडेंट रे, ऐसा तिरछा तिरछा मत लिखो। जब आप लिखोगे तो कोशिश करो कि आपका जो लिखा हुआ है लेबलिंग का वो आपके इस वाले लाइन से पैरेलल हो, मतलब उस वाले लाइन के सीधा हो। ठीक है, जो भी जैसी भी आपकी हैंडराइटिंग, आप ऐसे भी लिख सकते हो इंसिडेंट रे, बट ऑब्लिक मत लिखो, ऐसे तिरछे में मत लिखो। एरो ऐसा तिरछा चलेगा, जैसे मान लो इसको मैं इस तरीके से एरो दे सकता हूं इफ आई वांट, जैसे यहां तक मैंने इसका एरो दे दिया, ठीक है, जैसे मान लो ऐसे तिरछा एरो दिया, इट्स ओके। बट यहां पे मैं ऐसे लिखूंगा, ये मैं सीधा लिखूंगा रिफ्रैक्टेड, आई विल राइट इट लाइक दिस। समझ आया? तो इस तरीके से लेबलिंग करने का लास्ट में कोशिश करना, अगर आपसे पॉसिबल। देखो सबसे पहले ये वाले लाइन के बियॉन्ड भी नहीं जाना, ये जो हमारा मार्जिन लाइन था उसके बियॉन्ड भी हमें नहीं जाना है, तो ये मैंने गलत कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये मैंने बहुत लंबा बना दिया है। यहाँ पे मान लो मैं लिखता हूँ रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे, चलेगा, दूसरे पॉइंट पे भी आया तो। समझ आया? जब आपका सब कुछ हो जाए तो लास्ट में आप ये कर सकते हो कि आपने इस सबको एक डब्बे में ऐसे डाल दिया। पॉसिबल तो डाल दो, वरना कोई ऐसे पत्थर की लकीर नहीं है कि डालना ही डालना है। डब्बा भी हमारा टेढ़ा बन गया है, और ऐसे एक डब्बे में इसको डाल दो, और आपका सब हो गया। गॉट इट? इट इनसाइड अ ब्रैकेट लाइक। तो दिस इज रिलेटेड टू डायग्राम। अगेन डायग्राम जब हम लिखेंगे तो डायग्राम की लेबलिंग भी हम पेन से करेंगे। विल डू द लेबलिंग विद पेन, हम डायग्राम को लेबल पेन से करेंगे। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो ओके, इसमें कुछ गलत नहीं कि लेबलिंग करने के टाइम ऐसे कैपिटल लेटर यूज करते हैं, इंसिडेंट, सारा कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं, दैट इज ओके, दैट इज ऑल्सो ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई होप कि मैंने आपको ये भी बता दिया। दूसरा क्या करोगे आप, पेंसिल का इस्तेमाल करना, अगर आपको कोई भी चीज हाईलाइट करना है, जैसे मान लो इंसिडेंट रे किसी फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर आपको लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लाइट कलर से ऐसा सिंगल लाइन मार देना। अगर आप किसी कोई आंसर लिखा आपने साइंटिफिक रीजन या कुछ, और आपको लगता है कोई कीवर्ड है, आप ऐसा सिंगल लाइन मार सकते हो, ऐसे पूरा ऐसे डबल लाइन मत मारना। डोंट डू दिस वाला पार्ट, ऐसे ऐसे वाला हाईलाइट मत करना, सिंगल लाइन मार करके उसको छोड़ देना, दैट इज मोर देन इनफ। ऐसा सिंगल लाइन मार देना, टीचर को दिख जाएगा, कचरा मत करना बेसिकली। आई होप कि डायग्राम लेबलिंग भी बता दिया, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, पेन और पेंसिल के बारे में भी बता दिया। जो भी आपका रफ वर्क रहेगा वो लास्ट पेज पे आप करना, ठीक है, और वो पेंसिल से करना। लास्ट में उसको मिटाने की कोई जरूरत नहीं है, रफ वर्क विल बी ऑन द लास्ट पेज, और उसको छोड़ देना एज इट इज। जैसे मैथ्स में बहुत रफ वर्क हो सकता है, ठीक है, साइंस में भी रफ वर्क हो सकता है, तो वो लास्ट में करना। इज इट क्लियर? उसको मिटाने उटाने की कोई जरूरत नहीं, छोड़ देना। अगर आप कोई भी सप्लीमेंट यूज करते हो तो उसके बाद कंटिन्यू होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार आपके जो हॉल में एग्जामिनर होंगे उनसे आप पूछ भी सकते हो कि भाई जो मेरा सप्ली में जो मेरा रफ वर्क है उसके लिए कोई अलग से शीट दोगे क्या, तो इफ दे देते हैं तो और अच्छी बात। इज इट क्लियर? तो आई होप कि इस पर्टिकुलर छोट मतलब इस बड़े से वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं, एक मेन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठता है बच्चों का, लास्ट में मैं आपको वो बता देता हूं। और वो इंपॉर्टेंट सवाल क्या होता है कि सर 2 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए कितना पॉइंट लिखना होता है, 3 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए कितना पॉइंट लिखना होता है। बोर्ड में आपको ये बात याद रखनी कि आपका आंसर सही होना चाहिए, ठीक है, आपका आंसर सही होना चाहिए। तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, जैसे एग्जांपल के लिए कि मुझे किसी देखो ध्यान, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 2 की हम क्वेश्चन नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कितने नंबर का होता है, 3 नंबर के एक क्वेश्चन होते हैं, और हमें टोटल 5 करने होते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 3, अब देखो यहाँ पे ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे ये क्वेश्चन पूछा है, आइडेंटिफाई द फिगर्स ए बी सी एंड गिव देयर यूजेस। ए क्या दिख रहा है आपको, मुझे तो रजिस्टर दिख रहा है, तो मेरे आंसर में मैं कैसे लिखूंगा, क्वेश्चन नंबर 3 का 7 ना। तो मेरा जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 का मैं लिखूंगा 6 7, और मैं इसका ए, ठीक है, रजिस्टर, बस इतने लिखने के मेरे को 1 नंबर मिल जाएंगे। मुझे डिटेल में रजिस्टर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जैसे बी मुझे क्या दिख रहा है, एमसीबी, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया बी, माइनिचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी। तो सी मुझे क्या दिख रहा है, सी मुझे दिख रहा है गैल्वेनोमीटर, जी है ना यहाँ पे देखो, जी है, तो गैल्वेनोमीटर है, मैंने यहाँ पे लिख दिया गैल्वेनो। अब मुझे बताओ 3 नंबर के क्वेश्चन बहुत हार्ड होते हैं क्या? देखो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है इसमें लिखना है हमें, तो ये देखो अब ऐसे क्वेश्चन में जो ये वाला पूरा चार्ट है
ये मैं बनाऊंगा पेंसिल से, बट ये जो लिखने वाला पार्ट है जो भी, वो सब मैं लिखूंगा पेन से। समझ आया? और जो भी मेरा आंसर होगा उसको मैं ऐसे हाईलाइट कर दूँ, नीचे लाइन मार करके हाईलाइट करूंगा, ऐसा सीधे सिंगल लाइन मारूंगा। अब जैसे मान लो इसका आंसर क्या है, यहाँ पे सैचुरेटेड है तो यहाँ पे आएगा अनसैचुरेटेड। मेरा बाहर जा रहा है, आपका नहीं जाना चाहिए, आप अपने हिसाब से बना, ठीक है। फिर मैं इसको ऐसे एक बार अंडरलाइन मार लूंगा। इट क्लियर? ऐसा करूंगा मैं। फिर जैसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आएगा एल्केन, मैं इसको ऐसा अंडरलाइन कर लूंगा। फिर ओके, फिर यहाँ पे क्या आएगा, एल्काइन, मैं इसको ऐसे अंडरलाइन कर लूँ, ये मेरा आंसर है। फिर यहाँ पे क्या आएगा, CnH2n, मैं ऐसा हाईलाइट कर दूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मान लो इथेन, ETHANE। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मान लो इथीन, थाइन हो जाएगा, THYN, थाइन। ठीक है, तो मैंने इसको भी हाईलाइट कर दिया, ये वाला आंसर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नंबर कैसे मिलेंगे, हमें इतना ही लिखना है, समझ रहे हो, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। अगर बोर्ड का मेरे पास जो रेफरेंस के लिए, चेकिंग के लिए जैसे टीचर्स को आता है, अगर मैं वो भी आपको दिखाऊं तो उसमें भी आपको यही चीज देखने को मिलेगा। देखो, ये देखो, ये देखो, ये लिखना है और उसको अंडरलाइन करना है। कैन यू सी दिस? अनसैचुरेटेड को ऐसे अंडरलाइन करना है, अल्केन को ऐसे अंडरलाइन करना है, ये आंसर्स ऐसे लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे ये भी लिखा है कि इसको लिखने के आधे नंबर मिलेंगे, इसको और इसको लिखने के आधे आधे, तो 1 नंबर हो गया। इसको लिखने के लिए आधा नंबर मिलेगा और इसको इसको लिखने के लिए आधा आधा 1 नंबर मिलेगा। तो जैसे मान लो आपने सही लिखा है तो टीचर आपको स्टेप बाय स्टेप मार्क्स देगा। तो आपने ये लिखा है, मान लो मैं टीचर हूँ, ठीक है, तो मैंने इसको सही किया, हाफ नंबर, इसको सही किया, हाफ नंबर, इसको सही किया, हाफ नंबर, हाफ नंबर, हाफ नंबर, हाफ नंबर, ऐसे करके मैंने देखा 1 2 3, तो मैंने आपको ऐसे 3 नंबर दे दिया। तो बीइंग अ टीचर मैं इस तरफ यहाँ पे लिखूंगा 3, ऐसे। समझ आया? तो ऐसे मैं आपको यहाँ पे 3 नंबर अलॉट करूंगा, बाद में मैं टोटल करूंगा। तो इस तरीके से पेपर लिखा जाता है। तो देखो 3 नंबर वाले क्वेश्चन ज्यादातर ऐसे ही होता है। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे अगर हम आते हैं, एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। भाई डायग्राम अगर आपको बनाना है तो आप पेंसिल से बनाओगे या फिर आप नहीं बनाओगे, और अगर आप बनाओगे तो लेबलिंग भी करना, ठीक है, वैसे जरूरत नहीं है, ऑब्जर्व करके आंसर लिखना है। तो मान लो पहले का आंसर क्या हुआ, विच एलिमेंट हैज मैक्सिमम हीट कैपेसिटी, मुझे दिख रहा है आयरन, तो मैं यहाँ पे जैसे मान लो इसका आंसर लिख रहा हूँ। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 4, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 4। ओके, पहले का आंसर क्या है, मैं लिखूंगा आयरन। दूसरे का आंसर क्या है, इतना आयरन लिखना इज मोर देन सफिशिएंट। अगर आपको चाहिए तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, विच एलिमेंट हैज मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो हम लिखेंगे अब आयरन हैज मैक्सिमम हीट कैपेसिटी। फिर हमें जस्टिफाई भी करना है। अब देखो यहाँ पे जस्टिफाई भी हमें करना है, क्यों? अब देखो इसका आंसर देखते हैं हम कि बोर्ड का जो आंसर शीट होता है उस पर क्या आंसर लिखा है इसका। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले तो आयरन लिखना है, तो आयरन लिखने के हमें हाफ नंबर मिल जाएंगे, केवल आयरन लिखने का, और जस्टिफिकेशन के हाफ नंबर मिलेंगे। तो देखो, बिकॉज इट हैज हाईएस्ट हीट कैपेसिटी, समझ में आया? तो इसका जस्टिफिकेशन क्यों है, विच मैक्सिमम हीट कैपेसिटी, आयरन, क्योंकि वो सबसे ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। सिंपल है ना? तो ऐसे ऐसे हम नंबर देंगे। तो अगर हम दोनों लिखते हैं तो टीचर हमें 1 नंबर देगा, यहाँ पे भी 1 देगा और यहाँ पे भी 1 देगा। डिफाइन स्पेसिफिक हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट, आपको डेफिनेशन लिखना है। तो इस तरीके से मार्क्स दिए जाते हैं कुल मिलाकर, और ऐसे हम पेपर लिखते हैं। आयरन लिखा आपने, उसके बाद आपको चाहिए तो आपने जस्टिफिकेशन दिया। दूसरे का आपने, जैसे मान लो दूसरा पूछा है, विच मिनिमम हीट कैपेसिटी, लेट्स से लीड लिख दिया आपने, क्योंकि उसने सबसे कम हीट एब्जॉर्ब किया, यहाँ पे जस्टिफिकेशन लिख दिया। सी हमने लिख दिया जो भी हमारा डिफाइंड हीट कैपेसिटी, तो हमने लिख दिया XYZ जो भी हमारा आंसर है लिख दिया। अब टीचर क्या करेगा, देखेगा कि भाई ये सही लिखा है इसने, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे टोटल 3 नंबर। बट अगर आपने मान लो ये सही लिखा और ये नहीं, तो आपको शायद 2.5 मिलेगा। अब यहाँ पे एक बच्चा और बोलेंगे कि सर 2.5 का 3 कंसिडर किया जाता है क्या? तब किया जाता है जब आपका कहीं और भी आधा मिला होगा, या फिर तो वो 3 ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन अगर कहीं और नहीं मिला होगा तो इसको 3 कंसिडर किया जाता है व्हाइल डूइंग द टोटल। जैसे टोटल करने के बाद आपका निकल रहा है 39.5, तो इसको अप्रोक्सीमेट 40 कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? क्योंकि आपके जो आंसर शीट, जो आपका बोर्ड का मार्कशीट होता है, उसमें डेसिमल में नंबर नहीं होते, क्रिटिकली डेसिमल में परसेंटेज होता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि किस पॉइंट के लिए कितना। तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि कितना लिखना है। ऐसा नहीं कि आपको 4 लाइन 5 लाइन लिखना होगा। जैसे 5 नंबर वाले क्वेश्चन को अगर हम लास्ट में देखते हैं, ठीक है, तो 5 नंबर वाले क्वेश्चन में बोला है 10 पॉइंट नहीं लिखने हैं। बोला ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नेम द डिफेक्ट इन ऑफ विजन रिप्रेजेंटेड इन द अबव फिगर। विजन क्या दिक्कत क्या है? नियर साइटेडनेस है ना। देखो ये क्या है, फार साइटेडनेस है कि नियर साइटेडनेस है, बताओ। तो आपको बस यहाँ पे नेम द डिफेक्ट लिखना है। तो जैसे अगर हम यहाँ पे आ जाए, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है इसको नियर साइटेडनेस बोलते हैं, मायोपिया। तो दिस इज रिक्वायर्ड, और ये भी लिख सकते हो, दोनों में से कुछ भी लिखोगे 1 नंबर मिल जाएगा, दैट्स इट। दोनों में से कुछ भी लिखोगे 1 नंबर मिल जाएगा।
दूसरा बोला है स्टेट द रीजन फॉर द डिफेक्ट। तो मान लो आपने रीजन लिख दिया, यहाँ पे लिखा रीजन क्या है, ये जो जो 3-4 रीजन है उनमें से कोई भी लिख देना। स्टेट द डिफेक्ट, स्टेट अ रीजन, स्टेट द रीजन, तो दो एक दो आपने वो लिख दिया तो आपको इसके 1 नंबर मिल जाएगा। हाउ इट इज करेक्टेड बाय यूजिंग, यहाँ पे जो भी लेंस हम यूज करने वाले हैं उसका हम लिख देंगे बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस और प्रॉपर फोकल लेंथ। अगर हम ये लिख देते हैं जैसे किताब में तो हमें इसके नंबर मिल जाए। ड्रॉ द डायग्राम टू शो द करेक्शन ऑफ द डिफेक्ट, तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना है, ये वाला डायग्राम आपको बनाना है। अब जब आप डायग्राम बनाओगे आप उसको लेबलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने जैसे यहाँ पे दिखाया ये क्या है, कॉनकेव लेंस है ना, तो कॉनकेव लेंस आपको लिखना है, ठीक है। तो बस इतना ही लिखना और कुछ नहीं लिखना है। तो ये डायग्राम आपको पेंसिल से बनाना है। तो देख रहे हो, समझ आ रहा है। तो डायग्राम बनाने के शायद 2 नंबर होंगे इसमें, नहीं डायग्राम के भी 1 नंबर है, सबके 1 2 3 4 5 ऐसे, सी और डी, ए बी सी 4 क्वेश्चन है तो 2 नंबर किधर मिले, ये 2 नंबर होंगे, ये 4 ही क्वेश्चन है ना, 1 2 3 4, तो इसके 2 नंबर होंगे डायग्राम के। ओके, तो इस तरीके से ये होता है। ओके, तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हम कितने पॉइंट लिखेंगे, बात पे डिपेंड नहीं करता है कि हमें कितना आता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। आई रियली होप कि मैंने बहुत डिटेल में इस वीडियो में बताया है। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज नीचे कमेंट में बताना कि आपने पूरा वीडियो देखा है, दैट रियली मैटर्स टू मी। और हम बहुत करीब है 1 लाख सब्सक्राइबर के, तो उसको शेयर कर दो, और अब तक अगर लाइक नहीं किया तो हिट द लाइक। हैप्पी लर्निंग। एंड अगर आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो या फिर हमारे एप्लीकेशन पे कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, अगर आप चाहते हो तो, आप हम पे ट्रस्ट करते हो तो, इंक्वायरी के लिए जो नंबर यहाँ पे स्क्रॉल हो रहा है उस पर आप। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग।